हाय दोस्तों, क्या आप एक हाई परफॉर्मेंस 24/7 रिजल्ट ड्रिविंग वेबसाइट का राज जानना चाहते हो कि ये वेबसाइट कैसे बनता है? चलिए सिखाते हैं आपको कि ऐसा वेबसाइट कैसे बन सकता है। आज के टॉपिक में हम समझेंगे कि सबसे पहले एक वेबसाइट का पर्पस क्या होता है, एक वेबसाइट कैसे बनता है, क्या टेक्नोलॉजीज इसके अंदर यूज़ होती है और वेबसाइट को बनाने में कितनी चीज़ें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहले समझते हैं कि वेबसाइट क्या होता है। लोगों को मिसकंसेप्शन है कि वेबसाइट इट्स जस्ट लाइक विजिटिंग कार्ड की जो ऑनलाइन आपने नाम टाइप किया और एक पीस ऑफ कंटेंट दिखता है। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। योर वेबसाइट इज़ अ अल्टीमेट टूल, एक पावरफुल टूल है जहाँ से आप आपके कस्टमर को, आप आपके प्रोस्पेक्ट को एक इंक्वायरी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। इट इज़ अ प्लेस वेयर कस्टमर आता है आपकी जगह पे, वो देखता है कि ओके आप कितना नॉलेज है आपको इस इंडस्ट्री का, या जो प्रोडक्ट या जो सर्विस आप सेल कर रहे हो वो कितना रिजल्ट ड्रिवन है, वो कितना उसका सोल्यूशन कितना हाई है। तो जितनी भी चीज़ें हैं जो आप एक ब्रोशर से, एक वीडियो से, या तो आप एक विजिटिंग कार्ड के माध्यम से सामने वाले को नहीं समझा सकते, वो सारी चीज़ें आप एक वेबसाइट के द्वारा सामने वाले को समझा सकते हो। सेकंड, कि वेबसाइट अगेन मैं कहूँगा कि इट इज़ अ वेरी पावरफुल टूल जहाँ से आप 24/7 राउंड द ईयर कंसिस्टेंट लेवल पे लीड जनरेट कर सकते हैं। चलिए अभी हम समझते हैं कि कितने टाइप्स के वेबसाइट होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेबसाइट। एक कहते हैं इंफॉर्मेटिव वेबसाइट, जिसके अंदर लगता है CMS, इसको कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और दूसरा होता है ई-कॉमर्स वेबसाइट। ऐसे तो कहने तो बहुत सारे टाइप्स है वेबसाइट के, जैसे कि पर्सनल ब्रांडिंग वेबसाइट हो गया, कॉरपोरेट वेबसाइट हो गया, फंक्शनल वेबसाइट हो गया, हाइब्रिड वेबसाइट हो गया। लेकिन हम लोग जो मोस्ट रेलिवेंट, जो सबसे ज़्यादा चलता है उस चीज़ की बात करेंगे। एक होता है इंफॉर्मेटिव वेबसाइट, जिसके अंदर लगता है CMS, जिसको कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम मतलब क्या होता है? एक बैकएंड सिस्टम होता है जहाँ से आपका फ्रंट एंड, मतलब जो आपको दिख रहा है वो कंट्रोल होता है। जैसे कि आप कंटेंट्स, आपके इमेजेस, आपके प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन, आपका लोगो, ये सारी चीज़ें एक बैकएंड से कंट्रोल होती है, इसको कहते हैं CMS। सो CMS के अंदर जो मार्केट है उसके अंदर 3 मेजर प्लेयर है, यू कैन से 4 मेजर प्लेयर्स आर देयर। नंबर 1 इन द मार्केट इज़ वर्डप्रेस। सो जो वर्डप्रेस करके ओपन सोर्स टूल है, ये 64% मार्केट शेयर कवर करता है एज अ वेबसाइट बैकएंड CMS। सेकंड इज़ विक्स, थर्ड इज़ जुमला, एंड फोर्थ इज़ द्रुपल, जिसको ये 4, दिस आर दी 4 CMS ओपन सोर्स CMS बैकएंड कहते हैं, कि जो आपको फ्रीली अवेलेबल है। लेकिन इसको आपकी वेबसाइट में डालने के लिए प्रॉपर लेवल पे कस्टमाइज़ करना पड़ता है, जिसका आपका डेवलपर या कोई भी एजेंसी आपसे चार्ज लेती है। दूसरा होता है एक ई-कॉमर्स वेबसाइट। नाउ ई-कॉमर्स इटसेल्फ से इसकी क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है या आपके सर्विसेज है, ये आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो। तो जब व्हेन इट इज़ कम्स टू सेलिंग, जब आपको कोई भी चीज़ ऑनलाइन सेल करना है, इसको कहते हैं ई-कॉमर्स सिस्टम। ठीक है। नाउ मार्केट के अंदर ओपन सोर्स ई-कॉमर्स सिस्टम 4 है। सबसे जो फेमस है उसका नाम है वूकॉमर्स। इट इज़ पार्ट ऑफ वर्डप्रेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्डप्रेस कवर 64% ऑफ मार्केट शेयर, मतलब सबसे स्टेबल जो OS कहते हैं वो वर्डप्रेस है। तो वर्डप्रेस का ही एक पार्ट है वूकॉमर्स। अगर आप बिगिनर लेवल हो, अगर आप अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि धंधा चलेगा नहीं चलेगा, तो वूकॉमर्स इज़ द बेस्ट। इसके साथ आप जा सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये आपको मिनिमम 1000 प्रोडक्ट्स तक के कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। आपका सर्वर अगर अच्छा है तो 2000-3000 प्रोजेक्ट्स तक के भी आराम से खींच सकता है। सेकंड है मैजिंटो। नाउ मैजिंटो इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी जाइजेंटिक सिस्टम। इसके ऊपर 1000, 2000, 3000 प्रोडक्ट्स आप आराम से डाल सकते हो। लेकिन एक ध्यान रहे कि अगर आपको ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो इसका बैकएंड आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है। तीसरा है ओपन कार्ट। ना ओपन कार्ट इज़ समथिंग विच इज़ मॉडरेट लेवल के लिए। अगर आपको
एक ई कॉमर्स वेबसाइट होस्ट करना है, जैसे कि वर्डप्रेस है ये एंट्री लेवल है, मैजेंटो एक एडवांस लेवल है, और ओपन कार्ड ये इन दोनों के बीच का है कि जिसके अंदर आपको यूज़र लेवल फंक्शनैलिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छा आपको यूआई मिलेगा कि जहाँ से आप चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, नए डेटा डाल सकते हो। इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली। सेम टाइम इसका जो सिस्टम है ये आराम से 2-3,000 प्रोडक्ट्स तक के हैंडल कर सकते हैं अगर आपका सर्वर का बैकएंड जो बैंडविड्थ है वो अच्छा है। चौथा है जो मार्केट में अगेन जो क्या कहते हैं आपको एक अच्छे पेस पे चल रहा है, इसका नाम है शॉपिफाई। शॉपिफाई इज़ अगेन वन ऑफ द वेरी हॉट फेवरेट प्लेटफॉर्म्स नाउअडेज। शॉपिफाई का कैसा है, शॉपिफाई इज़ अ सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म। मतलब क्या रहता है कि सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिलेगा। आपको जाना है, बैंक जैसा अकाउंट खोलना है, आपकी चीज़ें डालनी है, यू विल गेट द प्लगइन्स कि जहाँ से आप पेमेंट गेटवे, एसएमएस गेटवे सब कुछ इंटीग्रेट कर सकते हो, और वहीं से मतलब इसको कह सकते हो एक छोटा स्टार्टअप सिस्टम मिलेगा आपको जहाँ पे प्लग एंड प्ले है। आप गए, आपने प्रोडक्ट डाला और आपके प्रोडक्ट सेलिंग शुरू हो गया। मैं आपको समझाता हूँ कि वेबसाइट्स के टेक्नोलॉजीज कितने कितने रहते हैं। एक होता है पीएचपी अभी सबसे ज़्यादा मार्केट में चल रहा है, क्योंकि जितने भी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म मैंने आपको समझा है मेजॉरिटी पीएचपी का फ्रेमवर्क, जो बेस फ्रेमवर्क है ना, पीएचपी का यूज़ करते हैं। पीएचपी के डेवलपर्स भी आपको बहुत मिलेंगे, और पीएचपी सबसे सिक्योर्ड लैंग्वेज है इन टर्म्स ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट एंड वेब ऐप डेवलपमेंट। देन देर इज़ नेक्स्ट लैंग्वेज नोन एज ASP.NET। नाउ ASP.NEट के अंदर काफ़ी वेबसाइट्स बनती है, लेकिन ये फंक्शनल वेबसाइट जैसे कि बैंक्स के वेबसाइट या जहाँ पे बहुत डेटा ड्राइव होता है, मेजॉरिटी ऐसे वेबसाइट्स ASP.NET पे बनते हैं, जिसके लिए आपको विंडोज़ के सर्वर का रिक्वायरमेंट पड़ता है। और ये जो PHP प्लेटफॉर्म है, PHP को चलाने के लिए आपको लिनक्स सर्वर लेना पड़ता है। थर्ड है जावा, फिर आप एंगुलर JS, ये सारे जावा के फॉर्मेट्स है जिसके अंदर UI UX लेवल के वेबसाइट्स बहुत अच्छे बनते हैं। फिर लारावेल टेक्नोलॉजी है, रिएक्ट नेटिव टेक्नोलॉजी है। ये सारे जो टेक्नोलॉजीज़ है, ये जब आप एक वेबसाइट एक मोबाइल ऐप के साथ में चलाना चाहते हो, या तो सेंट्रलाइज जैसे कि आपने कोई ई कॉमर्स कस्टमाइज्ड ई कॉमर्स सिस्टम बनाया कि जहाँ पे आपका बैकएंड है, फ्रंट एंड में आपका वेबसाइट है और मोबाइल एप्लीकेशन है, तो ये प्लेटफॉर्म्स यूज़ होते हैं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होते हैं, रिएक्ट नेटिव और लारावेल। तक कि हम लोग समझ चुके हैं कि एक वेबसाइट के लिए क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहिए, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहिए, कौन से टेक्नोलॉजी का क्या पर्पस है, आपका वेबसाइट एक कस्टम फ्रेंडली है, एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है या ई कॉमर्स वेबसाइट है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक वेबसाइट के अंदर ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि कांस्टेंट लीड जनरेशन होगा, जिससे कि कांस्टेंट सेलिंग होगा। तो दिस आर दी टिप्स जो आपको आपके वेबसाइट के अंदर डेफिनेटली यूज़ करने हैं, जिससे आपको गारंटेड बहुत फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले देखिए, एक वेबसाइट के अंदर इसका जो UI होता है, जिसको कहते हैं यूज़र इंटरफेस, मतलब जो दिखता है, जो आपने एक टर्म तो सुना ही होगा, जो दिखता है वो बिकता है, वो एकदम परफेक्ट है, यहाँ पर भी लागू पड़ता है। जो वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस है, जो लोग देखते हैं, जब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तब आप जो यूज़र इंटरफेस देखते हो उसको कहते हैं UI, यूज़र इंटरफेस। और जो वेबसाइट आपको एक्सपीरियंस देता है, मतलब आप उसको स्क्रॉल करोगे तो कुछ एनिमेशन आएगा, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, कलर चेंज होंगे, उसको कहते हैं यूज़र एक्सपीरियंस। तो UI और UX ये दोनों बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं एक वेबसाइट के अंदर। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आती है, उसको कहते हैं किलर टैगलाइंस। आपकी वेबसाइट के अंदर बहुत अच्छी किलर टैगलाइंस होना ज़रूरी है, जिससे कि सामने वाला कस्टमर के दिमाग में वो मैसेज छप जाता है जो आप उसको देना चाह रहे हो। तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, इसके ग्राफिक्स है ना, ह्यूमन सेंट्रिक होने चाहिए, मतलब रेलिवेंसी होने चाहिए। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑलवेज एक अच्छे कंटेंट को एक अच्छे ग्राफिक्स के साथ में बैलेंस करके एक अच्छा मैसेज कन्वे करता है। देन आपकी वेबसाइट के अंदर वो सारे अच्छे सल्यूशंस होने चाहिए जो आपका प्रोडक्ट ऑफर करता है।
जैसे कि इफ़ यू आर इनटू ज्वेलरी बिजनेस, तो जितनी भी अच्छी अच्छी ज्वेलरीज है जो आपके प्रोडक्ट से आपको वो डिस्प्ले करने हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग वेबसाइट के अंदर हो तो आपकी सर्विसेज से कितने लोगों को क्या फ़ायदा हुआ है आपको वो उसके अंदर डिस्प्ले करना है। देन यू हैव टू शो कि आपका कैपेबिलिटी क्या है, इंडस्ट्री सर्टिफिकेशंस आपके पास में क्या है, कि जिससे लोग आपको ट्रस्ट कर सके, ना कि कोई भी एड़ा केड़ा नत्थु केड़ा ने कुछ भी बना दिया है और इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सो लोग ऐसा सोचते हैं। सो यू हैव टू बिल्ड ट्रस्ट ऑन दी वेबसाइट टू गेट द इंक्वायरी। सो आपको आपके सारे सर्टिफिकेशंस इसके अंदर डालने हैं। देन आपको जितने क्लाइंट्स के साथ में आपने अभी तक के काम कर चुके हैं उनके लोगोज डालने हैं वहाँ पर, पार्टनर एसोसिएट क्लाइंट्स, और उसी क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स लेने हैं। फिर आज की डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चलती है जिसको कहते हैं मार्केटिंग ऑटोमेशन। मार्केटिंग ऑटोमेशन क्या करता है कि मार्केटिंग ऑटोमेशन में एक रोबोटिक चैट आता है जो आपके कस्टमर्स के साथ में लाइव चैट बात करता है। कस्टमर को फील रहता है कि यस कोई सामने बंदा मेरा प्रॉब्लम सुनने के लिए बैठा है, तो वो अपना प्रॉब्लम बताता है और एक रोबोटिक चैट, वो चैट उससे बातें करके उसका सारा इन्फॉर्मेशन ले लेता है, नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, और एक बार वो मिलने के बाद में आप कस्टमर से जब चाहो तब कांटेक्ट कर सकते हो। फिर इसके अंदर चाहिए एक इंक्वायरी फॉर्म कि कस्टमर अपना डेटा प्लस अपनी क्वेरीज उसके अंदर छोड़ सकता है। देन व्हाट यू नीड इज़ ये जो गूगल पिक्सल आप कहते हो, गूगल फेसबुक पिक्सल और गूगल एनालिटिक्स। तो ये गूगल एनालिटिक्स क्या होता है? गूगल एनालिटिक्स से आपको पता चलेगा कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट देखी। सो दिस आर ऑल द टूल्स विच यू नीड इन योर वेबसाइट। फेसबुक यू नीड, लिंक्डइन यू नीड, जो मेन जो सोशल मीडिया के आइकन से वो होने चाहिए, प्लस फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल होना चाहिए, गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल होना चाहिए, प्लस आप जो मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल यूज़ कर रहे हो जैसे कि हबस्पॉट हो गया या तो फेसबुक मैसेंजर हो गया। सो ये सारे टूल्स इसके अंदर बैकएंड में होने चाहिए, इंस्टॉल्ड होने चाहिए, सो दैट यू कैन गेट प्रॉपर डेटा ऑफ योर कस्टमर। आई गारंटी यू इफ़ यू फॉलो माई टिप्स, अगर ये लेवल पे ये टिप्स के बेसिस पे अगर आप वेबसाइट बनाओगे तो 100% आपको इसके अंदर से लीड जनरेशन होगा। कैसा लगा आपको ये इन्फॉर्मेशन? आई एम श्योर ये आपको ज़रूर काम में आएगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर डालिए कि आपको और किस चीज़ों के अंदर यू वांट माय गाइडेंस, आपको किस किस चीज़ों के अंदर गाइडेंस चाहिए। मैं इंडस्ट्री सीक्रेट्स लाके आपको बताऊंगा कि कैसे चीज़ें काम करती है, कैसे आप हाई परफॉर्मेंस सिस्टम बना सकते हो। कुछ भी क्वेरी है आपकी रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, सेल्स, इनबाउंड ऑटोमेशन या मार्केटिंग ऑटोमेशन, टाइप इन द कमेंट बॉक्स व्हाट यू वांट टू सी एंड आई विल गेट यू द डेफिनेट सॉल्यूशन। आपके कुछ भी क्वेरीज हो तो आप डेफिनेटली मुझे रीच कर सकते हो krishna@dreamsdesign.in। आप मेरे वेबसाइट पे जा सकते हो dreamsdesign.in। हम लोग 20 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर एक वेल नोन ब्रांड नेम है। हमने काफ़ी सारे अच्छे बड़े छोटे फॉर्चून 500 कंपनीज तक की कंपनीज को सपोर्ट किया है और उनकी ब्रांड बिल्टअप करने में हेल्प किया है। सो यू कैन ऑलवेज बी इन टच विथ मी फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज। स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, मिलते हैं।